नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। जल जीवन मिशन के तहत गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। गोवा के सभी 2,63,013 ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में हो रहे हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं सभी देशवासियों के साथ देश की 3 बड़ी उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं। भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जानकर हर देशवासी को बहुत गर्व होगा। अमृतकाल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसीलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं। आज मैं सभी देशवासियों के साथ देश की 3 बड़ी उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूं और ये बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं। भारत की इन उपलब्धियों के बारे में जब मेरे देशवासी जानेंगे, मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को बहुत गर्व होगा। अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी 3 अहम पड़ाव हमने आज पार किए हैं। पहला पड़ाव, आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। साथियों, देश ने और विशेषकर गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस प्रकार हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है, वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। मुझे खुशी है कि आने वाले महीनों में कई और राज्य इस सूची में जुड़ने वाले हैं। साथियों,
देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासियों के प्रयासों से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। इसके बाद हमने संकल्प लिया था कि गांवों को ODF प्लस बनाएंगे, यानी कम्युनिटी टॉयलेट्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गोबर्धन प्रोजेक्ट्स, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसको लेकर भी देश ने अहम माइलस्टोन हासिल किया है। अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। हर घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बड़ी सफलता है। ये सबके प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब देश के अलग अलग राज्यों के 1 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस हो चुके हैं। इसे लेकर भी देश ने एक अहम माइलस्टोन हासिल किया है। साथियों, आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने, इसके लिए बीते 8 वर्षों से जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो, या फिर जल जीवन मिशन, इन सबका लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स की संख्या भी बढ़कर 75 हो गई है। इनमें से भी 50 साइट्स पिछले 8 वर्षों में ही जोड़ी गई है। यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं। पीएम ने कहा है कि जल जीवन मिशन आज इतना सफल हो पाया है, इसकी वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप, तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल। पीएम मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से रुकावटें आई, लेकिन इसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं हुई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश की जनता को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।